बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो एक्सेल के बेसिक्स पर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल के बेसिक के बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है जिनके हेडिंग में सेल्स हैं सब। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ना, उनके साथ कोई भी क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई कि ये कौन सी क्वांटिटी है। मतलब हमारे पास ये नाम मेंशन किया गया ये पीसेज हैं या मतलब वेट में है, किलोग्राम में है, ये चीज़ मेंशन नहीं की गई। अगर हम इसके साथ हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास पीसेज हैं, जैसे कि हमने 120 पीसेज लिख दिया, तो इंटर करेंगे तो ये हमारे पास सेल के लेफ़्ट साइड पर आ गई। और लेफ़्ट साइड पर हमेशा सेल के एक्सेल में टेक्स्ट कंसीडर होता है। तो अगर हम जैसे हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसका सम करना चाहूँगा, इज इक्वल टू सम एंड देन प्लस कर दिया हमने और इस सेल को, और नेक्स्ट हमने इस बेस को एंड कर दिया। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें एरर शो करवाएगा। देखा ना, ये हमारे एरर वैल्यू की सिंबल है। इसकी वजह यह है कि हमने ये जो 120 पीसेस लिखा है ये हमारा टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो एक्सेल में नंबर लिखते हैं वो हमेशा सेल के राइट साइड पर होता है। तो हमने चाहते हैं कि हम पीसेस भी लिखें और नंबर भी लिखें जो हमारे पास नंबर में कंसीडर हो। हमने वैल्यूज़ नंबर के साथ पीसेस भी लिखना है और वो नंबर कंसीडर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा टेक्निक है। उसके लिए हमें जस्ट आपने ना कॉलम के स्टार्ट में आपने जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे राइट क्लिक करके आपने जाना है फॉर्मेट सेल के अंदर। देन आपने जाना है नंबर के ऑप्शन के अंदर लास्ट में हमने जाना है कस्टम पे, और कस्टम पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जनरल पे आएंगे और जनरल को हटाने के बाद हमने वहाँ पर ज़ीरो प्रेस करना है। ज़ीरो हमारे पास जो होगा नंबर फॉर्मेट के लिए। एंड देन हमने डबल कोट्स के अंदर अगर हमने वहाँ पर पीसेस लिखना है तो हमने यहाँ पर पीसेस को टाइप कर देना है और डबल कोट्स को एंड कर देना है, और देन हमने ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, हमने कॉलम को सेलेक्ट किया था, वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पीसेज में आ गया। अब यहाँ पर भी हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो पीसेज में ही आएगी। देन हम यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो पीसेज में ही आएगी। नेक्स्ट, बेशक हम इस कॉलम में चाहें, यहाँ पर हम केजीज़ में केजी लिखना चाहें तो यहाँ पे फिर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को हटाने के बाद फिर आपने वहाँ पर ज़ीरो प्रेस करना है नंबर फॉर्मेट के लिए। डबल कोट्स के अंदर आपने लिख देना है केजी और डबल कोट्स को एंड करने के बाद हमने ओके को प्रेस करना है। वो देखें वैल्यूज़ केजीज़ में आ गई। नेक्स्ट कोई भी वैल्यूज़ लिखेंगे उसके साथ केजी मेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इन पर फार्मूला अप्लाई करना हो तो क्या अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल इस पर फार्मूला अप्लाई होगा। चलें करके देखते हैं। इज इक्वल टू सम, इसके बाद फर्स्ट वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया, देन प्लस को, देन इस नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को, फिर हमने इसको प्लस कर दिया, फिर हमने थर्ड वैल्यू को, फिर हमने फोर्थ वैल्यू को, नेक्स्ट हमने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। देन हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमारे पास सम आ गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने अगर जो हमारा डाटा होता है, अगर हम सिंपल अगर हम इसका डाटा का प्रिंट लें तो हम प्रिंट में देखें कि कंट्रोल प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पर देखें जो वहाँ पर जो लाइंस मेंशन हो रही, सेल्स मेंशन हो रहे थे, वो हमारे पास प्रिंट में नहीं आते। ठीक है, इसके लिए हम अगर हम इस लाइंस को भी इसके बॉर्डर
अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बॉर्डर में जाना पड़ेगा। बॉर्डर अप्लाई करना करेगा अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने ना डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। जैसा कि हमारे पास ये जो सारा डाटा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक के अंदर, होम टैब में फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हमारे पास छोटा सा ये बॉक्स है डॉटेड वर्क के साथ। यहाँ पर एरो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अगर हमने जितना डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उस पर अगर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमने जस्ट ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। ये देखिए हमारे पास अब ये लाइन जो है वो डार्क हो गई। अगर हम अब प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो जस्ट हमने Ctrl+P को प्रेस किया तो वो देखें हमारे पास ये प्रिंट में लाइन होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि हमने कोई बड़ी हेडिंग लिखनी है, मतलब कि हमने एक छोटा मतलब कि सेल को ले लिया है और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड सेल्स। इसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं तो देखें हमारा जो मैंने जो वैल्यू लिखी है, मतलब टेक्स्ट लिखा है, वो मेरे सेल से बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में आए। मैं चाहता हूँ कि मैं सेल को मर्ज भी ना करूँ और मेरा जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल में आ जाए, उसकी विड्थ कोई उतनी हो जाए जितने मेरा टेक्स्ट है। तो इसके लिए हमने सेल को सिलेक्ट करना है और हमने होम टैब के सेकंड लास्ट में सेल वाले फॉर्मेट में सेल वाले ब्लॉक में चला जाना है। वहाँ पर हमारे फॉर्मेट का ऑप्शन होगा। वहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद हमने यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर पे ऑटो कॉलम विड्थ। जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो इसकी विड्थ जो होगी ना, एक कॉलम में विड्थ फिक्स हो जाएगी, जितना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उतनी हो जाएगी। जैसे हम इसके ऊपर प्रेस किया तो ये देखें इसकी विड्थ उतनी हो गई, क्योंकि हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था तो ऑटो इस पूरे कॉलम की होनी थी। क्योंकि जो भी हम सेल सेलेक्ट करते हैं, चाहे रो के लिए सिलेक्ट करें तो वो पूरी रो के लिए होती है, कॉलम को सिलेक्ट करें तो वो सब पूरे कॉलम के लिए होती है। ठीक है, अगर हमने कोई बड़ी हेडिंग लिखनी हो, कोई बड़ी हेडिंग लिखनी हो, सेल्स, परचेस एंड प्रॉफिट, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये दो कॉलम्स पर चला गया है। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है ना वो एक कॉलम के हिसाब से ना हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उसकी विड्थ जो है ना, कॉलम की विड्थ वो इंक्रीज ना हो। बाकी कॉलम मतलब सेल्स हैं ना, उनकी विड्थ इंक्रीज ना हो, जस्ट इसकी इंक्रीज हो, मतलब इनको मर्ज कर लिया जाए। मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हमने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया और होम टैब में सेकंड थर्ड नंबर पे ब्लॉक है हमारे पास अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। एरो पे क्लिक करेंगे हमने और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो वो देखें हमारे पास ये पूरा एक सेल बन गया। बाकी सारे सेल्स की जो विड्थ है कॉलम्स की वो सेम है, सिर्फ जस्ट इसको हमने मर्ज करके एक सेल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमने सेल
एक कॉलम जो होता है हमारे पास, उसमें अगर हमने डाटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमने कोई कॉलम, जैसे ये डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पहले अगर हमने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में हमने एक कॉलम इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहीं पे यहाँ पे क्लिक कर लें, तो यहाँ पर हमारे होम टैब के सेकंड लास्ट में सेल का ब्लॉक है, तो यहाँ पर आकर हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो और थर्ड पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। जहाँ पर भी आपने कॉलम को इंसर्ट करवाना है तो उससे एक स्टेप आगे वाले कॉलम से पहले आपने सेलेक्ट करना है तो और इंसर्ट करवा देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, इस सेल को सिलेक्ट किया था और मैं इंसर्ट पे गया था, यहाँ पर इसके बैकवर्ड में आता है हमेशा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो हमने सेल्स वाला कॉलम है, इससे पहले भी एक और कॉलम आना चाहिए, तो मैंने जस्ट सेल्स वाले कॉलम के एक सेल को सिलेक्ट किया और मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो इसके बैकवर्ड में एक और कॉलम जो है हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको चंद बेसिक्स के बारे में बताया, एक्सेल की चंद बेसिक के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद एक्सेल की बेसिक के बारे में बताऊँगा और मज़ीद टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा। So please, for more valuable videos, please subscribe the channel and